के बाद राम भद्राचार्य ने बयान भी दिया और कहा कि जो राम भक्त हो उसे वोट करें। ये कहा राम भद्राचार्य ने जब वो चित्रकूट में वोट करने के लिए पहुंचा। ये सुनवाते आपको क्या कुछ कहा राम भद्राचार्य ने। वोट किसी को बताया नहीं जाता किसने चूज किया। क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुदेव? बस सब लोग वोट का प्रयोग करें और जो राष्ट्रभक्त हो राम भक्त हो उसको वोट दें। क्या लग रहा है कि कमलनाथ खिलेंगे कि कमल खिलेगा? ये सब बात तुमको ये सब बातें आज नहीं करनी चाहिए। कमल खिलेगा। जाओ गुरुदेव, मतदान कितना अनिवार्य है? अत्यंत जितना श्वास अनिवार्य है उतना अनिवार्य है। गुरुदेव, आप किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया? आपने क्या सोचा चित्रकूट के विकास राम जी को लेकर, राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर, चित्रकूट के विकास को लेकर, सनातन धर्म की रक्षा को लेकर। तो राम भद्राचार्य ने जो तो कह दिया है, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया था, लेकिन क्या जनता जनार्दन आशीर्वाद देने वाली है और किसको देने वाली है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जी हैं बीजेपी की तरफ से और साथ ही हमारे साथ अजय अरोड़ा जी कांग्रेस की तरफ से हैं। पहले आप बताइए ब्रज गोपाल जी, आज मतदान हो रहा है, संकल्प आपने लिया है, फिर से एक बार कमल खिलाने का संकल्प लिया है, लेकिन चेहरा नहीं दिया है। जनता भरोसा कर रही है क्या आप पे? नहीं, देखिए हिमानी जी, मैं आपको पहले बताऊं कि आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रातःकाल से मतदान हो रहा है वो अभूतपूर्व है। वहां के दृश्य देखने लायक है। किस भारी संख्या में हमारी लाडली बहनें निकली हैं मतदान करने के लिए। और जो आप कह रही हैं कि इस समय तो जनता के खुद के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। जहां हम विकास कहते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहला जाता है। जहां प्रगति की बात होती है भाजपा स्वयं हो जाती है। जहां जन कल्याण की बात होती है वहां भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख अपने आप हो जाता है। जहां लाडली बहना खड़ी हो जाती है वहां लोग खुद कह देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोट जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक अद्भुत माहौल है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं जी, जिनके टेन्योर की आप ये तमाम चीजें गिनवा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनको तो आपने 12th मैन बना दिया। नहीं, देखिए क्या कहा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मगर शिवराज जी आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज हम मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की 18 वर्षों की उपलब्धि को ही लेकर जनता के बीच में गए हैं। तो जिनकी हम जनता के बीच में उपलब्धियां लेकर गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका चेहरा नहीं है? वो हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव प्रचार में हैं और उनका ही नेतृत्व है। आज जो महिला वोटर आपको दिखाई दे रही है, बड़ी भारी संख्या में दिखाई दे रही है, ये महिला मतदाता अपने भाई को पुनः मुख्यमंत्री बनाने निकली हुई है। तो देखिए ये चेहरा किसका है, ये पार्टी के अपने निर्णय है, परंतु जनता भी किसी चेहरे के साथ चलती है और अंततः ये लोकतंत्र है। देखना होगा कि जनता किसके चेहरे के साथ चलती है। 3 तारीख को साफ हो जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा भी हैं। अजय अरोड़ा जी, आपने ब्रज गोपाल जी की बातें सुनी, वो अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने स्टेटमेंट चलाया था जगत गुरु राम भद्राचार्य का। वो ये कह रहे हैं कि जो राम भक्त हो उसी को वोट करें और उन्होंने कह भी दिया कि कमल को वोट करें। कमलनाथ को वोट करने कह दिया उन्होंने। और कमलनाथ नहीं, उन्होंने कहा कमल को वोट करें। अच्छा, कमलनाथ को प्यार से कमल बोलते हैं महाराज। तो मैं तो ये बोलूंगा अच्छा है, आप अपने हिसाब से मोल कर सकते हैं। नहीं सुजाता, हिमानी, तीनों से मैं बात करूंगा कि अच्छी बात की महाराज जी ने। महाराज जी के हम नमन करते हैं। और जहां तक राम की बात थी, कमलनाथ जी ने पूरे प्रचार से पहले जिस प्रकार से राम मंदिर, राम की पूजा, हनुमान जी की पूजा, सभी धर्मों को लेके पूजा की, तो उस पर चर्चा करें। मतलब आपको भी लगता है कि राम ही नैया पार लगाएंगे, इसलिए आप भी राम भक्त हो गए? देखिए राम सबके हैं, राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं। राम हर जाति के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करती है, और ऐसे में इस बार क्यों आपको बताना पड़ रहा है कि आप राम भक्त हैं? नहीं, बताना नहीं पड़ रहा। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से काम किया और जिस प्रकार से योजनाएं बनाई मंदिर निर्माण को लेके, और इसमें साफ नजर आता है कि कमलनाथ जी का जो हृदय है वो किस प्रकार से धर्म के प्रति आस्था रखता है और मध्य प्रदेश के विकास के प्रति। हम चाहते हैं कि राम जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का विकास होगा और अब की बार 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। प्रचंड बहुमत
प्रचंड बहुमत कांग्रेस का आएगा। चलिए, उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है और उम्मीद जो आप दिखा रहे हैं अजय अरोड़ा जी, उसी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हम जरा एक बार रुक करते हैं, दीपेश हमारे सहयोगी, अगर उनको भी आप विंडो में ले लें। हम सीधा उन्हीं का रुख करता है। छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, 70 सीटें जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इन दूसरे चरण तक आते आते हमने देखा कि उससे ठीक पहले किस तरह से दीपेश ईडी की एंट्री भी हो जाती है, तमाम वो मुद्दे आ जाते हैं, वो घोटाला भी आ जाता है। आपको लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उन पर इसका किसी तरह का कोई असर है? लगता है दीपेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सियासी दौड़ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में हमारे सहयोगी अनूप लगातार बने हुए हैं। अनूप, देखिए, हमने राम भक्तों की बात की, राम की बात की, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में चाहे हिजाब का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, बहुत गरमाया रहा। नरोत्तम मिश्रा जो ग्वालियर से ही संबंध रखते हैं, उनके बहुत बड़े बयान थे, फिल्मों पर भी बड़ा ध्यान वो रखते थे। क्या जनता के बीच आज हिंदुत्व कोई मुद्दा है मतदान के दौरान? देखिए सुजाता, एक बात तो साफ है कि मुद्दे बहुत सारे थे। मुद्दे बीजेपी अलग गिनवा रही थी, कांग्रेस अलग गिनवा रही थी, दूसरे जो पार्टियां हैं वो अलग गिनवा रही थी, लेकिन जनता के मन में जो है वो सिर्फ जनता जानती है। और वोट जब जनता करेगी तब पता चलेगा कि आखिर उन्हें किन की बातों पर भरोसा हुआ है। हम महिलाएं उनसे ही पूछते हैं, आप लोग वोट डालने आई है, क्या मुद्दे आप लोगों के, क्या होना चाहिए? बोलिए नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बताइए। अम्मा, खाना बना के आई है? हाँ, सब करके आए, खाना बना के। क्या नहीं मिला, क्या मिला आपको? हाँ, मैं तो कुछ भी ना मिला। कुछ ना मिला? आप बताएंगे? जो अपना अधिकार है उसको पूरा करने आए। पूरा करने के लिए आए हैं आप लोग। नारी सशक्तिकरण के लिए 33% रिजर्वेशन हो गया। हाँ, खुश हैं? आप बताइए, आप घर में खाना पीना बना कर आई, खा कर आई? जी। वोट डालने आई, क्या मुद्दे थे आपके? क्या बच्चों की जॉब चाहिए? बच्चों पढ़े लिखे बैठे हैं घर में, उनको कोई जॉब नहीं है हमारे बच्चों। 5 साल में 2 सरकारें देख ली आपने, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी। विकास हुआ कहाँ? विकास हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए। वो सब प्रायोजित उनके थे और छत्तीसगढ़ की जनता पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। सर, इस बार कितनी सीटें सर? 75। मुकेश बघेल हमारे साथ। आगे चलो यार, थोड़ा सा देख रहे। सर, राम भद्राचार्य जी फिर हुआ, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम एक ही तरह से बात करते हैं, वो भी अब हमारी झोली। सर, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि जो राम का भक्त हो उसे ही वोट दें। बिल्कुल सही बात है। जो राम के नाम से धंधा करते हैं उसको बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा भगवान राम की सेवा की है, सबरी माता की सेवा की है, कौशल्या माता की सेवा की है, तो वो हक हमें मिलेगा। सर, इस बार बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं सर? बीजेपी 15 से भी नीचे रहेगी। तो आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 15 से भी कम सीटें हासिल करने वाली है। और राम भद्राचार्य जी महाराज के सवाल पर उन्होंने कहा कि सही बात है, जो राम का भक्त है उसे ही वोट देना चाहिए। विजय जितेश के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। तो दीपेश बरगले को आप यहां पर सुन रहे थे, भूपेश बघेल से इस वक्त वो बात करते हुए। और साथ ही साथ हम आपको पोलिंग बूथ से वो तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और साथ ही साथ एक बार वापस जरा हम अनामिका पांडे का रुख करते हैं, इंदौर में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें दिखा रही थी अनामिका, हम देख रहे थे कि युवा जो है और महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या युवाओं के मुद्दे हैं और क्या उन महिलाओं के मुद्दे हैं? और लगातार सियासी खबरों का सिलसिला बना हुआ है और मतदान से जुड़ा अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोट युद्ध पर लगातार एक बड़ी कवरेज, बड़ी टीम हर अपडेट के साथ।